करेंगे यूनिट नंबर 4 सीजन्स। सीजन्स कितने सीजन्स होते हैं? देयर आर 4 सीजन्स। सो चैप्टर नंबर 8 का नाम है 4 सीजन्स। अब बच्चों सीजन्स क्या होते हैं? सीजन्स जो होते हैं जो एक ही जैसा वेदर बहुत लंबे समय तक चलता है उनको हम सीजन्स बोलते हैं। और जो हर दिन कुछ ना कुछ चेंज होता है, जैसे आज थोड़ी ठंड ज़्यादा थी, आज ठंड कम थी, आज बारिश हुई, आज सूरज निकला, उसको हम बोलते हैं वेदर यानी मौसम। चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। Let us say there are children 4 seasons: spring season, summer season, winter season, okay, and monsoon season. We can call it as rainy season as well. Okay, so let us read. Spring is a time when children play, flowers bloom every day. जो बच्चों स्प्रिंग सीजन होता है, स्प्रिंग सीजन में क्या होता है? बसंत तो जिसको बोलते हैं, जिसमें बच्चे खेल सकते हैं क्योंकि ना ज़्यादा ठंड होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है, और हर जगह आपको खूब सुंदर सुंदर फ्लावर्स खिलते हुए नजर आएंगे। समर इज हॉट। अब गर्मियाँ क्या होती हैं? गर्मियाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हॉट होती, मतलब गर्म होती। समर्स आर हॉट। और समर्स में हमको घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता क्योंकि उस टाइम पर धूप बहुत तेज होती है। सो टू स्टे कूल एवरीवन वांट्स अ डिप इन अ पूल। जब आपको गर्मी लग रही होती है बहुत ज़्यादा तो उस टाइम पे अपने आप को ठंडा रखने के लिए सबको क्या मज़ा आता है? पूल के अंदर रहने में मज़ा आता है, बार बार शावर लेने में मज़ा आता है, ठंडी ठंडी चीज़ें खाने में मज़ा आता है, राइट। और समर्स जब होते हैं तो हम कौन से कपड़े पहनते हैं अपने आप को कूल रखने के लिए? वी वेयर लाइट कॉटन क्लोथ। हम शॉर्ट्स पहनते हैं, फ्रॉक पहनते हैं जिससे हम अपने आप को ठंडा रख सकें। और गर्मी को हम घर में किससे बचाते हैं? अपने आप को कैसे बचाते हैं? अगर हमको ज़्यादा गर्मी लगती है तो हम क्या करते हैं? हम एयर कंडीशनर चलाते हैं या तो हम कूलर चलाते हैं, फ़ैन चलाते हैं, ठीक है। और अपने आप को हम दिन भर पानी पीते हैं, कुछ ना कुछ जूस पीते हैं जिससे अपने आप को हम ठंडा रख सकें। चलिए आगे देखते हैं। मॉनसून क्लाउड्स। अब मॉनसून में जब बारिश आने वाली होती है, समर के बाद कौन सा सीजन आता है? बारिश, ठीक है। अब बारिश कैसे आती है? जब बहुत ज़्यादा धूप आती है, बहुत तेज, तो ये जो पानी होता है ना बच्चों, ये पानी धूप से भाप बन के ऊपर चला जाता है और बादल बन जाते हैं। और फिर यही बादल हमारे लिए क्या लेकर आते हैं? बारिश लेकर आते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मॉनसून सीजन या और रेनी सीजन। तो मॉनसून क्लाउड्स आर फिल्ड विथ रेन। जो मॉनसून के जो बादल होते हैं वो किससे भरे हुए रहते हैं? बारिश से। मेक यू फील कूल अगेन। अब जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है और उसके बाद हम सब लोग किसका वेट करते हैं? कौन से सीज़न का? मॉनसून सीज़न का वेट करते हैं। तब ये जब बारिश आती है और हमको फिर से बाहर निकलने का मन करता है। विंटर इज कोल्ड। नाउ बच्चों विंटर में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो अपने आप को ठंड से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? वी वेयर जैकेट्स, वी यूज़ ब्लैंकेट्स, यस, हम कैप पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं ठंड से अपने आप को बचाने के लिए। On sunny days people enjoy the sun's rays, yes। अब गर्मियों में, ठंड में हमको समझ में आता है कि धूप की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है। गर्मियों में हम बोलते हैं कि सूरज नहीं आए, ठीक है, क्योंकि हमको बहुत गर्मी लग रही होती है। और विंटर में हमको सूरज की धूप में बैठना बहुत पसंद आता है। नाउ हमने 4 सीजन्स के बारे में जाना है। स्प्रिंग सीजन सबसे बेस्ट सीजन, स्प्रिंग सीजन जिसमें ना ज़्यादा ठंडी होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है, उसको हम बसंत ऋतु भी बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है समर सीजन। समर्स आर वेरी हॉट और हिंदी में उसको ग्रीष्म ऋतु भी बोलते हैं। तो समर में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, अपने आप को कूल रखने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। हमको स्विमिंग पूल में जाना पसंद है एंड वी वेयर लाइट कॉटन क्लोथ्स, राइट। वी यूज़ एयर कंडीशनर, फैंस एंड कूलर्स, ओके। नाउ सेम विथ monsoon season. When monsoon season come, we protect ourselves. We use umbrellas. हम क्या use करते हैं? Umbrellas. Okay, we wear raincoats, gum boots. Or what we eat in the monsoon season? Yes, we eat pakoras. We have hot soups. Okay. Then
winter season. To keep ourselves warm, we wear warm woolen clothes in winter season, right? अपने आप को गर्म रखने के लिए हम woolen clothes पहनते हैं, jackets, cap, muffler. ठीक है. Now, sir, let us answer the questions. You have to speak, okay? What do you wear in summer? We wear light cotton clothes in the summer, okay? What do you wear in winter? We wear warm woolen clothes in the winter. Then, which season do you like the most and why? Now, you have to just see which season. I like spring season because everywhere flowers bloom and I can play every day in the spring season, right? Okay. Now, look at the pictures and tell the story in your own words. आपको सबसे पहले पिक्चर को ऑब्जर्व करना है और छोटी सी अपनी स्टोरी बनानी है, ठीक है, अपने शब्दों में. चलिए देखते हैं. पहले तो हम पिक्चर को ब्रेक करके देखते हैं कि फर्स्ट पिक्चर में क्या हो रहा है और फिर आप स्टोरी धीरे धीरे कैसे बना सकते हैं. चलिए देखते हैं. पहली पिक्चर में देखिए, एक लड़की बैठी हुई है, बारिश हो रही है और उसके पास क्या है? अम्ब्रेला. ठीक है. दूसरी पिक्चर में हम देखते हैं वो लड़की बहुत मजे से जो पानी में, जो बारिश में जो छोटे छोटे गड्ढे हो जाते हैं रोड पे, वो उसमें बहुत मजे से छप छप कर रही है, खेल रही है. ठीक है. एंड तीसरी पिक्चर में देखो अचानक से क्या होता है. तीसरी पिक्चर में अचानक से ये होता है, एक वहां पे कौवा आ जाता है और वो कौवा उस छाते को उठा के ले जाता है. फिर आखिरी में वो क्या करता है कौवा, देखो ध्यान से, आखिरी में वो कौवा क्या करता है, वो कौवा छतरी को ले जाके एक ट्री पर टांग देता है और उसमें अपने सारे बेबीज को रख देता है. तो ये तो छोटे छोटे. अब नाउ हाउ यू कैन से दिस स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स. लेट्स सी. यू कैन स्टार्ट लाइक दिस. One day it was raining. One day it was raining. One girl was going with her umbrella. Okay. Then after that she saw a puddle and then she started playing in a puddle with her umbrella. Suddenly, अचानक से, suddenly one crow came and snatched the umbrella from the girl. अचानक से क्रो आया, स्नैच द अम्ब्रेला, उसने अम्ब्रेला ली गर्ल से और क्रो रैन अवे. देन आफ्टर दैट क्रो हंग द अम्ब्रेला, मतलब लटका दिया, हंग द अम्ब्रेला ऑन द ट्री एंड पुट हिज बेबीज अंडर द अम्ब्रेला. ओके, सो दिस इज द स्टोरी एंड यू कैन से दिस स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स. ओके, let's see next. तो बच्चों अब हम let us read, we'll read about the summer season. Let's see. Brinda and her family are visiting Hyderabad. Now Hyderabad is a city. Okay, so Brinda है and her family, उस Brinda और उसका परिवार एक बार हैदराबाद घूमने गए. Brinda's grandparents लिव देयर. क्यों गए? क्योंकि वृंदा के वहां पर ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी वहां पर रहते हैं. इट इज हॉट इन हैदराबाद. हैदराबाद में बहुत गर्मी थी. शी इज वेयरिंग अ कॉटन फ्रॉक. देखो, यू कैन सी इट वॉज वेरी हॉट एंड शी वॉज वेयरिंग अ कॉटन फ्रॉक. What are Brinda's mother, father, grandmother and brother wearing? Now you have to answer. वो क्या पहने हुए? Let's see. You can see father is wearing shirt and pant. Okay, brother is wearing short and t-shirt. Mother is wearing kurta and the pajama and dupatta. Grandfather is wearing dhoti and kurta and grandmother is wearing sari. Okay, let's see next. Prithvi has now about the winter season. Okay, so I have already told you what we wear. We wear different kinds of clothes according to the seasons. Now Prithvi has gone to Shimla. अब पृथ्वी कहाँ पर गया है? शिमला. It is cold there. Now you can see the picture. शिमला में बहुत ज़्यादा ठंड है. What is Prithvi is wearing? What is Prithvi is wearing? पृथ्वी ने क्या पहना है? Prithvi is wearing the jacket, pant, muffler, cap and the gloves. Okay.
Now what things do you see in the picture? अब now what आपको पिक्चर में क्या दिख रहा है? I can see the snow everywhere. आप देख सकते हो स्नो दिख रही है सब जगह and I can see snow on the tree as well. Okay, and the two boys are playing. Okay, the hut is there and we made the house of snow. It is called igloo. Okay, तो यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हो सब जगह स्नो एंड देन दे आर प्लेइंग विद द स्नो. ओके, नाउ मॉनसून सीजन. लेट अस रीड अबाउट द मॉनसून सीजन. सर्कल द वर्ड्स यू सी इन द पिक्चर. अब हमको वर्ड सर्कल करने हैं जो हम पिक्चर में हमको दिख रहे हैं. ठीक है, रेन ड्रॉप्स वी कैन सी. यस, पानी की बूंदें हम रेन ड्रॉप्स देख सकते हैं, तो यू हैव टू सर्कल. बोट, देखो बोट आपको दिख रही है. येस, पेपर बोट इज देयर, सो वी विल सर्कल द पेपर बोट. मैट, मैट आपको दिख रहा है. नो. पॉट, नो. देन हाउस, येस आई कैन सी द हाउस, सो यू विल सर्कल द हाउस. देन रोजेस, नो. देन सन, येस यू कैन सी द सन एट द कॉर्नर देयर. पडल, पानी में जो गड्ढे होते हैं दैट इज पडल. येस. मड, हाँ कीचड़ तो बारिश में हो ही जाती है. मड. कैट भी है यहाँ पे. ओके, कैट, ये ठीक है. चलिए नेक्स्ट वील सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज. ओके, सो बच्चों आज हमने इसकी बुक एक्सरसाइज भी कंप्लीट करी. ठीक है, उसके साथ हाउ मेनी सीजन्स आर देयर? देयर आर 4 सीजन. तो वापस लुक एट द पिक्चर्स, सी द नेम्स ऑफ द क्लोथ्स वी वेयर. ओके, आपको पिक्चर को देखना है एंड आपको क्लोथ्स के नाम बताने हैं. What is this? Sari. So you will say sari, then dhoti kurta. You can see dhoti and the kurta. Then shirt. Okay. आगे देखते हैं. Cap. This is a cap. Topi. Frock. Okay, we wear cotton frock in the summer season. This is pants. Okay. आगे देखिए. सलवार सूट, दिस इज सलवार एंड दी सूट. देन टी शर्ट, देन लुंगी, अंग वस्त्रम. ओके, जो साउथ में होते हैं वो लोग ऐसे ही लुंगी पहनते हैं और इसको क्या बोलते हैं? अंग वस्त्रम. ओके, चलिए आगे देखते हैं. नाउ लुक एट द पिक्चर्स एंड मेक अ पेपर बोट. बच्चों ये बहुत आसान है, आप लोग सारी स्टेप फॉलो करिए और एक पेपर बोट बनाइए. ओके, नाउ लेट अस सिंग. अब एक छोटी सी पोम दी है, उसको हम पढ़ते हैं. पिटर पैटर. पोम का नाम क्या है? पिटर पैटर. आपने बचपन में भी पढ़ी होगी. आई हियर थंडर, आई हियर थंडर. थंडर क्या होता है? जब बिजली कड़कती है तो बहुत तेज आवाज आती है ना, दैट इज थंडर. ओ डोंट यू? पिटर पैटर रेन ड्रॉप्स, आई एम वेट थ्रू. ठीक है. Now rain. Rain on the green grass, rain on the trees, rain on the rooftops and rain on me. जब बारिश होती है तो सब जगह ही बारिश होती है ना, तो रेन ऑन द ग्रीन ग्रास मतलब घास के ऊपर रेन, रेन ट्री पर, पेड़ पर, रूफटॉप यानी घर की जो छत होती है उस पर और मेरे ऊपर. नाउ लेट अस राइट. अब आपको लिखना है. चलिए, write down the words that come to your mind when you say summer, winter or monsoon. तो आपको सीजन से रिलेटेड जो भी वर्ड्स आपके मन में आते हैं वो वर्ड्स आपको यहाँ पर लिखना है. चलिए देखते हैं. समर. अब समर सीजन को जैसे ही हम देखते हैं तो कैसे? ठीक है, हॉट वहाँ पे पहले लिखा हुआ है. सबसे ज़्यादा समर में आपको क्या दिखता है? सन. तो आप लिख सकते हो सन. ठीक है, और हमको जब बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो हम क्या खाते हैं? यस, अपने आप को कूल रखने के लिए आइसक्रीम. सो आप लिख सकते हो आइसक्रीम. मैंगोज. वी ईट मैंगोज इन द समर सीजन, तो यू कैन राइट मैंगो. और हमको कहाँ पे ज़्यादा मज़ा आता है? पूल में, तो यू कैन राइट स्विमिंग पूल. और बीच ऑल्सो यू कैन राइट स्विमिंग पूल.
ओके आप बीच भी लिख सकते हो, हमको बीच पे जाना अच्छा लगता है, समुद्र के किनारे, ठीक है। तो समर के जो भी आपके मन में आता है, अगर आपको इसके अलावा कुछ और मन में आता है वो भी लिख सकते हैं ना। विंटर, विंटर कोल्ड यानी ठंडा, और हमको क्या अच्छा लगता है, हमको विंटर में स्नो होती है, ओके। फिर आप स्नोमैन अगर देखते हो तो स्नोमैन दिख सकता है आपको, ओके। फायर, हमको आग के सामने बैठना अच्छा लगता है, ओके। यू कैन राइट दिस हॉट सूप, हमको सूप पीना पसंद है, ओके। सो जो भी आपको इसके रिलेटेड आए वो आपको यहाँ पर लिखना है, ओके। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, ओके। नेक्स्ट है स्प्रिंग सीजन। अब जैसे ही स्प्रिंग सीजन दिमाग में आता है तो वो क्या दिखता है, यू कैन राइट बटरफ्लाई, क्योंकि जब सब जगह फ्लावर खिले होते हैं तो हमको बटरफ्लाई भी दिखती है। देन यू कैन राइट फ्लावर्स, फ्लावर्स ब्लूम करते हैं। देन यू कैन राइट न्यू लीव्स, सब जगह न्यू लीव्स ऑलरेडी वहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। देन यू कैन राइट colorful flowers, then you can write bees, you can write bees, then flowers, colorful flowers दिखता है, और क्या नज़र आता है आपको, और सारी चीज़ें, you can say bugs, हमको bugs दिखती हैं, ठीक है, you can write bugs also, ओके ना। मॉनसून सीजन, अब बारिश में हमको क्या दिखता है, puddles, हाँ ठीक है, हमको puddles दिखते हैं, पानी के गड्ढे, okay. Then you can see clouds, okay. Raindrops, raindrops. Then you can listen thunder, okay. तो आपको उससे रिलेटेड सारे वर्ड्स है, यू कैन राइट हॉट पकौड़ाज ऑल्सो, वॉट एवर यू लाइक, कॉर्न, हमको बारिश में कॉर्न भी अच्छा लग सकता है, यू कैन राइट दैट ऑल्सो, ओके। चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो बच्चों आज हमने चैप्टर नंबर 7 की बुक एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है।